बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। डेटाबेस लेक्चर नंबर 13। डेटाबेस की दुनिया में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर किसको कहते हैं? आप ये कह सकते हैं कि एक फुल्ली क्वालिफाइड एक पर्सन होता है जो कि हर काम जो भी डेटाबेस के मतलब हो वो करना जानता है। तो इसका हम कह सकते हैं DBA इज़ एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोई भी हम सिस्टम बनाते हैं उसके अंदर ये बहुत ही अहम पर्सन होता है क्योंकि ये हर चीज़ जानता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस। हर चीज़ के जिम्मेदारी इसी बंदे के ऊपर होती है कि वो हर चीज़ को हैंडल करे। उसकी डिज़ाइनिंग उसके ऑपरेशन यानी कि काम सही कर रहा है उसको मैनेज करना, किस किस बंदे से कौन कौन सा काम करवाना है, हर चीज़ वो जानता है। टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इशू। यानी कि हर चीज़ जो हार्डवेयर के मतलब है, सॉफ्टवेयर के मतलब है, कोडिंग के मतलब है, डिज़ाइन के मतलब है, यूज़र रिक्वायरमेंट के मतलब है, वो बंदे ने हैंडल करनी होती है। तो उसको हम कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये फुल्ली क्वालिफाइड फुल्ली स्किल्ड पर्सन होता है ये। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है डिप्लोमेटिक स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेटिंग विद यूजर्स डिटरमिनिंग देयर नीड्स एंड निगोशिएटिंग एग्रीमेंट्स ETC। तो जिस क्लाइंट के साथ उन्होंने डील करनी है उसके साथ उसको निगोशिएट बातचीत करना भी आनी चाहिए। फुल स्किल क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए कम्युनिकेशन के हवाले से भी, प्रोग्रामिंग के हवाले से भी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी आना चाहिए। फंक्शंस ऑफ DBA के कौन कौन से काम हैं? उसका काम है कि प्रिलिमिनरी डेटाबेस प्लानिंग, पहले काम कर कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग करना। आइडेंटिफाई यूज़र रिक्वायरमेंट, जो जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है उनको आइडेंटिफाई करना। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी का मतलब होता है कि एक तरह की रिपोजिटरी पड़ी होती है जिसके अंदर हमारे मुख्तलिफ सोर्सेज पड़े होते हैं जिनको हम बार बार रिवाइज करते हैं, अपडेट करते हैं या उनको बार बार यूज़ करते हैं। जैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई एक फ़ोल्डर बनाते हैं, फ़ोल्डर को डिक्शनरी या रिपोजिटरी भी कहते हैं हम, जिसके अंदर हमारी मुख्तलिफ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हम उनको बार बार यूज़ करते हैं। फिर डिज़ाइन लॉजिकल मॉडल डिज़ाइन करना ये भी इसका काम है। चूजिंग ए DBMS सिस्टम, कौन सा सिस्टम वो चूज़ करे कि जिससे वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। यानी कि मुख्तलिफ तरह के DBMS सिस्टम अवेलेबल है मार्केट में, तो कौन सा बेस्ट रहेगा यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिर डेवलपिंग फिजिकल मॉडल को डेवलप करना ये भी उसी का काम है। क्रिएटिंग एंड लोडिंग डेटाबेस को क्रिएट करना, उसको लोड करना। डेवलपिंग यूज़र व्यूज़, यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक व्यूज़ देना कि किस तरह का वो व्यूज़ चाहता है अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए। राइटिंग एंड मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है कि जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसके बाद उसकी मुकम्मल एक डॉक्यूमेंटेशन लिखी जाती है जिसके अंदर पूरी उसकी फंक्शनैलिटी लिखी जाती है कि आप इस चीज़ पे ये क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा। जिस तरह हम कोई मोबाइल लेते हैं तो उसके ऊपर तो उसके साथ एक छोटी सी डायरी मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये काम ऐसे ऐसे होते हैं। सेम वो एक डॉक्यूमेंटेशन की एक एग्जांपल है। डेवलपिंग एंड इन्फोर्सिंग डाटा स्टैंडर्ड मतलब जो भी डेटाबेस के मतलब स्टैंडर्ड्स हैं, रूल हैं, रेगुलेशन हैं, उनको फॉलो करना। फिर डेवलपिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना। ट्रेनिंग द यूज़र, फिर जिस जिस बंदे ने उसको यूज़ करना है उसको ट्रेन करना भी उसी का ही काम है ताकि वो आसानी से इससे अपना काम निकलवा सके। जिस मकसद के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर बनवाया है वो मकसद पूरा हो सके। फिर हेल्पिंग डेटाबेस यूज़र्स, यानी कि जो यूज़र्स हैं उनको हेल्प करना। उसके बाद डिफाइनिंग बैकअप एंड रिकवरिंग प्रोसीजर, बैकअप लेना और कोई चीज़ अगर लॉस हो गई है तो उसका रिकवर करना। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस दी जा रही है सिस्टम के ज़रिए उसको मॉनिटर करना कि आया कि ये ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। टर्निंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग, और किसी भी चीज़ को रीऑर्गेनाइज करना ये भी एक DBA का काम है। उसके बाद डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? पहले हमने पढ़ा था डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन ये है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है कि वो बंदा जो पूरा एक सिस्टम डेवलप करता है, उसकी जो जो काम है वो मैंने अभी जो पीछे बताए हैं वो काम करता है। लेकिन डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा होता है? ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डाटाबेस का सिस्टम लागू कर दिया गया है, अब ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसके अंदर कोई एक बंदा ऐसा बैठाना है कि जो उस सिस्टम को हैंडल कर सके, यानी कि उसको मॉनिटर कर सके, उसको देख सके, लोगों को बता सके। यानी कि कोई ना कोई ऐसा बंदा तो होगा जो कि उसके ऊपर हेड बना के उसको रख दिया जाएगा। जिस तरह हर डिपार्टमेंट के अंदर
एक हेड होता है। सेम इसी तरह जो डाटा होगा और डाटा का जो सॉफ्टवेयर होगा, उनके अंदर मोस्टली लोग काम कर रहे होंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन उनके अंदर जो उनका हेड होगा उसको डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो तमाम बंदा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसके रिसोर्सेज क्या आ रहे हैं, किधर वो जा रही है, इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है। ही डेवलप द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेटाबेस, डेवलप लॉजिकल डिज़ाइन एंड अदर नॉन टेक्निकल फंक्शन। तो उसने नॉन टेक्निकल ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्रामर वाला काम करे, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो अपनी सेंस के मुताबिक फॉलो करता है और अपनी जो हायर अथॉरिटी है या कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लोग हैं उनको वो रिपोर्ट्स भेजता है अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। तो इस तरह ये एक बंदा काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द नीड ऑफ डाटा एडमिनिस्ट्रेशन अराइज इन वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर मैनी डाटाबेसेस में एग्जिस्ट। जहाँ बहुत सी डाटाबेस अवेलेबल हैं तो वहाँ उनको फिर एक बंदा स्पेशल रखना पड़ता है कि आपने सिर्फ इस डाटाबेस को हैंडल करना है। जो भी फिर कंपनी को रिक्वायरमेंट हो कि हमें इस चीज़ का डाटा चाहिए, इस चीज़ का डाटा चाहिए, तो वो फ़ौरन उसी की रिपोर्ट अपनी हर अथॉरिटी को भेज दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।